दोस्तों नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है। जिन किसान भाइयों के खेत इस टाइम पर खाली है उनके दिमाग में एक बात चल रही है, यार अब हम अपने खेतों के अंदर कौन सी फसल लगाएं जिससे एक तो आगे आने वाले टाइम में लगातार जो सर्दी का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा उससे हमारी फसलें बची रहे। साथ ही जब हमारी फसल तैयार होकर बाजार में जाए तो उसके बाजार रेट सबसे ज्यादा मिले हमें। देखिए दोस्तों, नवंबर महीने में अपन जितनी भी फसलें अपने खेतों के अंदर लगाते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो सर्दी की वजह से आती है। तो अपन इस टाइम पर कौन कौन सी ऐसी चुनिंदा फसलें लगाएं जिनसे हम एक तो बढ़िया प्रॉफिट कमाएं, साथ ही हमारी फसल की जो ग्रोथ है बढ़वार है वो लगातार चलती रहे। तो दोस्तों मेरा खेती के अंदर जो 25 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ चुनिंदा फसलें जिनके अंदर आप लोगों को मैं अधिकतर सब्जी वर्गीय फसलें भी बताऊंगा, साथ ही इस टाइम पर पूरे देश के अंदर जो रबी सीजन में लगाई जाने वाली कुछ परंपरागत फसलें उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया वो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही कोई भी खेती से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन नवंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों की। उससे पहले अपन बात करेंगे कुछ परंपरागत खेती की। आप गेहूं की फसल लगा सकते हो। गेहूं की फसल नवंबर माह के अगर आप थोड़ा अगेती लगाओगे, जो आगे आने वाले टाइम में मार्च और अप्रैल माह में गर्म हवाएं चलती है ना, उससे आपकी फसल है वो पहले ही पक के तैयार हो जाएगी। उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना जो अपने प्रोडक्शन के ऊपर, वो आपकी फसल में कम देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए नवंबर माह के पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में या ज्यादा से ज्यादा आप 20 नवंबर से पहले पहले अपने खेतों के अंदर गेहूं की बुआई कर लीजिए। तो आपके मन में एक शंका और होगी कि यार हमें इस टाइम पर किस वैरायटी को अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए, अगेती में किस वैरायटी को लगाएं, पछेती में किस वैरायटी को लगाएं। तो ये सभी शंका है ना आपके एक झटके में खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप उस वीडियो को पूरी कंप्लीट वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है किस वैरायटी को अपन कब लगाएं। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी परंपरागत खेती की। तो आप नवंबर माह के अंदर जौ की खेती भी कर सकते हो। जौ की खेती हमारे देश के अंदर बहुत छोटे भूभाग के अंदर की जाती है, जबकि इसकी जो डिमांड है वो हमारे देश के अंदर साल दर साल बढ़ती जा रही है। जौ के जो बाजार भाव है वो गेहूं से पिछले साल ज्यादा मिले थे। बात करते हैं दोस्तों तीसरी परंपरागत खेती की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि यार हमने अपने खेत के अंदर जो फसल चक्र है वो अपनाना है, हमारे जो खेत हैं थोड़ा खाली होने के अंदर लेट हो चुके हैं और हमारे जो मन में है वो लगाने का है कि यार अपन सरसों लगाएं, तो सरसों क्या हम नवंबर महीने में लगा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल आप नवंबर माह में सरसों लगा सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं अपने खेतों के अंदर जैसे हमारे प्याज के खेत होते हैं ना, तो 15 से 20 नवंबर तक भी मैंने अपने खेतों में सरसों की बुआई की है। उनका उत्पादन भी बराबर आया है। जब आप बुआई कर रहे हो उस टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पौधे से जो पौधे की दूरी है वो थोड़ा आप बढ़ा के चलिए। अगर आपने गहरी सरसों लगा दी, ज्यादा सरसों के पौधे आपके खेत के अंदर होंगे तो सघन फसल होने के कारण आगे जब ओस आएगी ना तो उसके अंदर फंगस की प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब जो व्हाइट रस्ट की प्रॉब्लम आती है ना सरसों में, तो उससे बचाव के लिए आप पौधे से पौधे की जो दूरी है थोड़ा बढ़ा दीजिए। अपेक्षा आपने जो अगेती वैरायटियां लगा रखी है, अगेती फसल अपने खेतों के अंदर लगा रखी उनकी अपेक्षा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको लगा के आप एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, लेकिन मिलते कितने % किसानों को ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे देश के अंदर किसान है, फसलें लगा तो लेता है लेकिन उनको मैनेज करना हर एक किसान की बस की बात नहीं है। क्योंकि नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में जो भी फसलें लगाई जाती हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का डर होता है तो वो पाड़े का डर होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पाड़े से अपनी फसल को किस तरह से बचाएं ये भी जानकारी दूंगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी चुनिंदा जमीकंद फसलों के बारे में जिनको एक बार आप लगाओगे तो एक बार में उनकी हार्वेस्टिंग करके और उनको बाजार के अंदर आप बेच सकते हो। बहुत ही शानदार फसलें हैं, इनको बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं, बार बार इसके अंदर मंडियों में जाने की जरूरत नहीं। तो उसके अंदर आप नवंबर महीने में आलू की फसल लगा सकते हो। आलू की फसल अगर आप नवंबर महीने में लगाते हो तो जब ये फसल तैयार होकर बाजारों में जाएगी तो नवंबर महीने की लगाए हुए आलू का एक तो उत्पादन है ना
पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा निकलता है, क्योंकि इसके अंदर आलू फसल को अनुकूल मौसम मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती पाड़े की। जब भी आप कोई भी फसलें अपने खेतों के अंदर लगाओ और आपको ये लग रहा हो कि यार आज पाड़ा है वो जमने वाला है रात के टाइम में, उससे पहले आप या तो अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर दीजिए हल्की, या फिर आप अपने खेतों के अंदर सिलिकॉन का स्प्रे कर दीजिए। सिलिकॉन का स्प्रे करने के बाद भी आप देखोगे कि आपकी फसल के जो पत्ते हैं ना, उनके ऊपर पाड़ा है वो जम ही नहीं पाएगा। या फिर आप जो सल्फर आता है लिक्विड, उसकी भी आप स्प्रे कर सकते हो। सल्फर की स्प्रे करने के बाद भी आप देखोगे कि आपकी फसल के ऊपर पाड़ा है वो जम नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों से पाड़े से बचाने वाली बात बताई, इनको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कंदवर्गीय फसल की। तो आप नवंबर महीने के अंदर लहसुन की बुआई कर लीजिए। लहसुन की बुआई दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर होती है, और लहसुन के बाजार भाव अगर एक बार ढंग से लग जाए, अच्छे से लग जाए, वो लगते हैं हर दूसरे या तीसरे या चौथे साल तो 100% लगते हैं। आलू, प्याज, लहसुन और अदरक ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर किसान एक झटके में ही बहुत ज्यादा रुपए कमा सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको बस एक धैर्य बना के रखना पड़ता है इन फसलों के अलावा। दोस्तों अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप प्याज की बुआई नवंबर माह में आखिरी सप्ताह तक कर सकते हो, या फिर आप अपने खेतों के अंदर दिसंबर माह में लगाई जाने वाली जो भी रबी सीजन की प्याज है उसकी नर्सरी आप नवंबर माह में डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसी फसलों की जिनको आप रोजाना तुड़ाई करके बाजार के अंदर लेके जाओ। तो उनके अंदर आप लगाइए नवंबर के महीने के अंदर हरी मटर की फसल। हरी मटर का खेल अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो सितंबर महीने में जो भी हरी मटर की फसल जिन भी किसान भाइयों ने लगाई होगी और वो अब तुड़ाई के लिए तैयार हो चुकी होगी, या फिर जो किसान भाई तोड़ के और बाजार के अंदर लेके जा रहे होंगे, उनको हरी मटर के जो बाजार भाव है ना वो 80 रुपए से 100 रुपए किलो के बीच में मिलेंगे। रही बात नवंबर महीने की, तो नवंबर महीने में जो भी किसान भाई अपने खेतों के अंदर हरी मटर की फसल को लगाते हैं, तो मैंने पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देखा है, या तो सितंबर महीने की हरी मटर को सबसे ज्यादा बाजार भाव मिलते हैं, या फिर नवंबर महीने में जो किसान भाई हरी मटर की फसल को लगाते हैं उनको बाजार भाव मिलते हैं। मतलब एक बार फिर दोबारा से मटर के बाजार भाव है ना वो बहुत तेजी पकड़ते हैं जब नवंबर महीने की लगाई हुई मटर है ना वो तैयार होकर बाजारों में जाती है। अब बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन है वो सितंबर माह के अंदर लगाई हुई हरी मटर से ज्यादा नवंबर महीने के अंदर लगाई हुई हरी मटर का निकलता है। साथ ही बीमारियों की बात करें तो बीमारियां भी बहुत ही कम नवंबर महीने में लगाई हुई हरी मटर की फसल है उसके अंदर पाई जाती। अब बात करते हैं दोस्तों हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची। देखिए नवंबर महीने में अगर आप अपने खेतों के अंदर हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची लगाते हो और ये फसल जब तैयार होकर बाजार में जाएंगे तो इनको जो रेट मिलेंगे दोस्तों बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम तक जो भी जुलाई अगस्त महीने में लगाई हुई मिर्चें है ना वो खत्म हो जाती है। और ये जब मिर्ची जब बाजार में जाएगी तो एक बार बाजार में मिर्ची का तोड़ा आ जाएगा, मतलब मिर्ची की शॉर्टेज आ जाएगी, और जब ये मिर्च बाजार में जाएगी उस टाइम पर इनको बढ़िया रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करें इस साल की, तो अब की बार जो हरी मिर्ची ने रुपए दिए हैं या फिर शिमला मिर्ची ने जो रुपए दिए हैं वो दूसरी फसलों ने नहीं दिए, मतलब इनके जो बाजार रेट है ना बहुत शानदार मिले हैं। इनके अलावा दोस्तों आप नवंबर के महीने के अंदर गोभी वर्गीय फसलें भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। गोभी वर्गीय फसलों के अंदर फूल गोभी लगाइए आप, पत्ता गोभी लगाइए आप, ब्रोकली लगाइए। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली ये तीनों सेम फसल है, इनके अंदर वही सेम प्रोसेस होता है, वही सेम इनके अंदर बीमारियां आती है, सेम इनके अंदर खाद है, दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड जो भी कुछ है वो सेम डलता है। दोस्तों पिछले साल हमने देखा था नवंबर महीने में लगाई हुई फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना वो पिछले कई सालों के अंदर सबसे ज्यादा पिछले साल मिले थे, मतलब लगातार लगभग 30 रुपए से और 50 रुपए किलो के बीच में चले थे। एक एकड़ के अंदर लगभग किसानों ने 2 से 3 लाख रुपए तक बनाए थे। इनके साथ दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर टमाटर की भी बुआई कर सकते हो। टमाटर के अगर मैं रेट की बात करूं तो सन 2022 के अंदर टमाटर के जो रेट है ना वो पूरे साल भर, अभी नवंबर महीना आ चुका है, अगर आप जनवरी से ट्रेंड उठा के देखोगे तो टमाटर के जो बाजार भाव है ना वो लगभग हर महीने के अंदर बहुत बढ़िया मिले। अभी भी टमाटर के जो बाजार भाव है वो 30 रुपए किलो से और 40 या 45 रुपए किलो के बीच में चल रहे हैं। दोस्तों एक बार किसी भी सब्जी वर्गीय फसल का तोड़ा आ जाए बाजार में, उसकी शॉर्टेज आ जाए,
तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब कई महीने एक्स्ट्रा वो सब्जी वर्ग की फसल है ना, लगातार बाजार भाव बढ़िया देती चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कद्दू वर्गीय फसलों की। देखिए, जो भी कद्दू वर्गीय फसलें नवंबर महीने में लगाई जाती है, तो इनको जो बाजार भाव है ना, वो सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। तो आप नवंबर के महीने में कद्दू, जो गोड़ वाले कद्दू आते हैं, उनको भी लगा लीजिए। ये फसलें हैं बेल वर्गीय। और जब ये कद्दू तैयार होकर तुड़ाई होकर बाजार में जाएगा ना, तो आप देखोगे कि यार इसके अंदर जो लागत थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, और इसके जो बाजार मिल रहे हैं हमें बहुत शानदार मिल रहे हैं। तो आप अपने खेत में कद्दू की बुआई जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप चप्पन कद्दू की बुआई कर सकते हो, जो छोटे वाले आते हैं, जुकनी की बुआई कर सकती है, ये सभी कद्दू वर्ग की फसलों के अंदर आती है। या फिर आप लौकी की बुआई भी इस टाइम पर अपने खेतों में कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका फसलों के बारे में। देखिए, अब की बार हमने अपने खेत के एक छोटे हिस्से के अंदर पालक की फसल लगाई थी। हमने नहीं सोचा था कि पालक के बाजार भाव 50 रुपए किलो तक भी मिल जाएंगे, और वो अब की बार मिले। तो ये जो फसलें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे कि पालक की फसल है, धनिया की फसल है, मूली की फसल है, सलजम की फसल है, इस तरह की जो फसलें होती हैं ना, इनका पता नहीं होता कब इनके बाजार भाव है वो बिल्कुल आसमान छू जाए। साथ ही इनके अंदर खर्च है ना, वो भी बिल्कुल नाम मात्र आता है। तो आप नवंबर के महीने में पालक की फसल, मेथी की फसल, धनिया की फसल, मूली की फसल, सलजम की फसल, इनको जरूर लगाइए। इनको लगाने के बाद आप देखोगे कि अब इस टाइम पर लगी हुई ये जो फसलें हैं, इनका उत्पादन है ना, वो जुलाई अगस्त इन महीनों के अंदर लगी हुई फसलों से कहीं ज्यादा निकलता है। रही बात बाजार भाव की, तो बाजार भाव का भैया किसी को कुछ नहीं पता है। थोड़ी सी भी अगर प्रकृति ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया, कहीं पे ज्यादा बारिश हो गई या फिर ज्यादा ओस आ गई, तो हो सकता है कि इनकी पूर्ति भी ना हो। तो दोस्तों, आप नवंबर के महीने में इन सभी फसलों को अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो, और इनसे आप बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।